गुरु प्यारी साथ संगत जी, सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। संगत जी, बाबा जी का वह चमत्कार जो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया, आज इस वीडियो में मैं आपको ऐसी सच्ची घटना साकी के बारे में सुनाने जा रहा हूँ, जिन्हें सुनकर शायद आपको भी विश्वास हो जाए कि गुरु चाहे तो कोई भी चमत्कार कर सकते हैं। गुरु के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं होता, बस हमें विश्वास के साथ आगे बढ़ना है। हम इंसान अक्सर बहुत जल्दी विचलित हो जाते हैं, विश्वास जल्दी टोल जाता है डुल जाता है, काम अटक जाता है, समय कठिन हो जाता है तो हमारा विश्वास सबसे पहले हिलने लग जाता है। तो सबसे पहले आइए एक बहुत ही अद्भुत और अनोखी साकी के शुरुआत करते हैं। बाबा जी ने एक बार ऐसा चमत्कार किया जो जाने अनजाने में सीसीटीवी में कैद हो गया। पंजाब के एक छोटे से जिले में एक परिवार रहा करता था। परिवार में मुखिया, उनका बेटा और बहू श्री कृष्ण जी के भक्त थे। रोज मंदिर जाते थे, पूजा पाठ करते थे और कृष्ण के प्रेम में डूबे रहते थे। परिवार के मुखिया की पत्नी एक सत्संगी थी जो शुरू से ही डेरे और बाबा जी से जुड़ी हुई थी। उसे इस बात का संतोष था कि भले ही परिवार उसके रास्ते पर ना हो, पर कम से कम परमात्मा तक पहुंचने की राहें अलग-अलग होते हुए भी मंजिल को एक ही है, वह है मालिक भक्ति। घर में एक छोटा सा पोता था, उसकी उम्र लगभग 4 से 5 साल थी। कभी वह दादी का हाथ पकड़ता तो कभी घर चला जाता, तो कभी दादा के साथ मंदिर भी चला जाता। समय बीतता गया और जब वह बच्चा करीब 7 साल का हुआ तो एक दिन वह दादी के साथ सत्संग घर गया। वहां उन्होंने देखा कि हर ओर सेवा ही सेवा चल रही है। कोई पौधा में पानी डाल रहा है, कोई झाड़ू लगा रहा है, कोई घास की कटिंग कर रहा है, तो कोई सामान ठीक कर रहा है। उस छोटे बच्चे के मन में भी सेवा करने का भाव जागा। उसने एक परिवार की पाई उठाई और अपने अंदाज में पौधों को पानी देने पर लगा। पर बच्चा छोड़ना था, उसे कहाँ अंदाज था कि कितना पानी देना है। पास खड़े एक सेवादार ने प्यार से उसे हाथ से पाइप ले लिया, लेकिन बच्चा तो बच्चा था, उसे जिद पकड़ ली। जब दादी ने यह देखा तो तुरंत उसे गोद में लेकर उठा लिया। पर पोते की जिद कम नहीं हुई। वह दादी से बार-बार कहने लगा, मुझे भी सेवा करनी है। दादी ने उसी भावुक समय उसकी छोटी सी इच्छा पूरी करने के लिए उन्होंने घास वाले हिस्से में खोल खेलने की सेवा दे दी। बच्चों को लगा कि सत्संग घर में खेलना भी शायद सेवा ही है होती है। इस तरह वह घास में खेलता रहा और उधर दादी आराम से सेवा पूरी करती रही। फिर दोनों खुशी-खुशी घर लौट आए। धीरे-धीरे समय आगे बढ़ता गया। उस बच्चे का मन मंदिर से हटकर सत्संग घर की तरफ युगने लगा। संगत जी, यहाँ एक बात समझना ज़रूरी है कि इस राह पर कोई भी अपनी मर्ज़ी से नहीं आता। अगर कोई यह सोच ले कि वह अपने दम पर सत्संगी बन गया है, तो यह सोच बिल्कुल गलत है। संगत जी, जिस रूह को बुलाया जाए, वही उनके दर पर पहुँचती है। उनकी चुनी हुई आत्मा ही इस मार्ग पर आती है। शायद इसी बच्चे को बाबा जी ने अपने करीब लाना चाहते थे। तभी तो माँ-बाप और दादा-दादी से कोई भी सत्संगी बन सका, पर इतने छोटे बच्चे यह रूहानी खुद व खुद जागने लगा। अब बच्चा थोड़ा और बड़ा हुआ। जब वह 8 साल का हुआ, उसे परमात्मा की बातें सुनने में और रूहानियतों को समझने में रुचि आने लगी। लोग हैरान थे कि इतनी छोटी उम्र में यह बच्चा आत्मिक बातों की तरफ इतना खिंच क्यों रहा है। अब उनका भरोसा बाबा जी पर बनने लगा था। उधर बच्चे के दादा समय-समय पर उसे मंदिर भी ले जाया करते थे। मंदिर में बच्चा अक्सर पंडितों को देखता, वह भगवान की मूर्ति के आगे भोग रखता, फिर पर्दा खींचकर बंद कर देता और 2 मिनट बाद वही पर्दा खोलकर उसी प्रसाद को बाँटने लग जाता।
छोटा बच्चा यह ध्यान से देखता रहा। एक दिन उसे दादाजी से पूछ लिया कि पंडित जी अंदर क्या करते हैं। और फिर दादाजी ने समझाया, बेटा पहले खाना कान्हा जी के ग्रहण करते हैं, फिर भक्तों को बांटा जाता है। बच्चे ने फिर मासूमियत से पूछा, अगर कान्हा जी खाते हैं तो पर्दा के पीछे क्यों क्यों जाते हैं, सबके सामने क्यों नहीं खाते। इस सवाल का जवाब दादाजी के पास भी नहीं था। उन्होंने बस इतना कह दिया कि कान्हा जी उनको दर्शन देते हैं जो बहुत भक्ति करते हैं, इसलिए वह सबसे सामने ऐसे नहीं आते। यह बात बच्चे के मन में बैठ गई। घर पहुंचते ही उसने सारी बातें अपनी दादी को बताई। दादी ने भी वही कहा, बेटा परमात्मा के दर्शन बहुत भक्ति के बाद ही होते हैं। यह सुनकर बच्चा तुरंत बोल पड़ा, तो दादी क्या बाबा जी मेरी रोटी खाने आ जाएंगे, भले ही वे मुझे दिखाई ना दे, पर जैसे कान्हा जी को भोग लगाते हैं वैसे ही मेरी प्लेट से एक रोटी तो बाबा जी भी खा सकते हैं, है ना। दादी ने भोलेपन पर मुस्कुरा दिया। उन्होंने प्यार से समझाया, बेटा बाबा जी तो कभी नहीं करते कि संगत की भक्ति करे या उसकी भक्ति करे या उनके लिए कुछ बनाए। दादी ने बच्चे को समझाया, बेटा बाबा जी हमेशा कहते हैं कि भक्ति उस एक मालिक की करनी है जो हर एक जीव के भीतर वास करता है। मेरी भक्ति करो ऐसे कभी नहीं कहते। लेकिन बच्चा कहाँ मानने वाला था। वह तुरंत बोला, मैं मालिक के भक्ति भी करूँगा, पर उससे पहले मैं अपनी थाली की पहली रोटी बाबा जी को ही खिलाऊंगा। दादी ने मासूम विश्वास पर फिर मुस्कान दी और बोली, अगर सच्चा भरोसा हो तो बाबा जी को भी आना पड़ता है। बाबा जी तो पहले से ही बाबा जी के प्रति पूरी श्रद्धा से भरा हुआ था। उस ही पल उसने जिद पकड़ ली, पहली रोटी बाबा जी ही खाएंगे, उसे के बाद मैं दूसरी रोटी खाऊंगा। घर में अक्सर बच्चा और दादी ही अकेले रहते थे। माता पिता और दादा सुबह सुबह अपने काम पर निकल जाते थे। अब दादी के सामने बच्चे की जिद रोज की बात बन गई थी। बच्चा हर दिन यही कहता था कि पहली रोटी बाबा जी को ही खानी पड़ेगी, चाहे वो मुझे दिखे या ना दिखे, मैं बिना उनके खाए दूसरी रोटी नहीं खाऊंगा। एक दिन दोपहर में दादी ने उसके लिए ताजी रोटी बनाई। जैसे ही दादी ने हुई थाली दी, बच्चा उसे उठाकर खिड़की के पास दीवार पर लगी बाबा जी की तस्वीर के सामने जा बैठा। उसने अपनी आंखों बंद की और मन ही मन प्रार्थना करने लगा, बाबा जी अगर बनाई। जैसे ही दादी ने परोसी हुई थाली दी, बच्चा उसे उठाकर खिड़की के पास दीवार पर लगी बाबा जी की तस्वीर के सामने जा बैठा। अपने अपनी उसने अपनी आंखें बंद की और मन ही मन प्रार्थना करने लगा, बाबा जी अगर आप मेरी पहली रोटी खाने नहीं आए तो मैं भूखा ही रहूंगा, यह रोटी नहीं खाऊंगा। आपको भी कान्हा जी की तरह मेरी थाली में आना ही पड़ेगा। उधर दादी रसोई में थी और इधर कमरे में वह नन्हा बच्चा अपनी मासूमियत के साथ बाबा जी को पुकार रहा था। 2-3 मिनट बाद जब उसे धीरे से आंखें खोली और दृश्य उसने देखा, उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। थाली में पहली रोटी गायब थी। बच्चा उछल पड़ा, दादी को आवाज लगाकर बताने लगा, दादी बाबा जी ने रोटी खा ली है, देखो एक रोटी कम है। दादी जी यह सुनकर तंग रह गई, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। पहले दिन उन्होंने सोचा शायद कोई नजरअंदाज की बात होगी, यह तो रोज का सिलसिला बन गया है। अब बच्चा हर दिन दोपहर को बाबा जी की फोटो के आगे थाली रखता, कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर लेता और आंखें बंद करके बाबा जी को बुलाता। उनके मन में मंदिर का वही दृश्य बैठ गया था। जैसे पंडित की पर्दा बंद करके भोग लगाते हैं, वैसे ही मुझे भी दरवाजा बंद करना होगा, तभी बाबा जी आएंगे। इसी सोच के कारण जब भी दादी उसे खाना देती, वह दादी को कमरे से बाहर भेज देता और दरवाजा बंद करके तस्वीर के सामने बैठ जाता। हर रोज एक रोटी थाली से कम हो जाती। बच्चे की दादी ने यह बात घर के बाकी लोगों को बताई तो सब कहने लगे कि हमारा
बच्चा कहीं खुद रोटी खाकर ऐसा तो नहीं बोल रहा। बाबा जी ने यहाँ आकर रोटी खाई और बच्चे की मम्मी मम्मी पापा कहने लगे, अब भला बाबा जी यहाँ कैसे आ सकते हैं। लेकिन दादी तो इतना तो विश्वास था कि उनका पोता झूठ नहीं बोल रहा। दादी ने अपने पोते से पूछा कि बेटा, क्या तेरा सामने बाबा जी आकर रोटी खाते हैं। तो बच्चे ने कहा, नहीं दादी, मेरी तो आंखें बंद होती है। 2 मिनट के बाद जब मैं आंखें खोलता हूँ तो एक रोटी बाबा जी खा चुके होते हैं। दादी ने यह सुनकर हैरान हुई जा रही थी और उसको चिंता हो रही थी कि आखिर ऐसा हो कैसे रहा है। दादी ने बच्चे के पापा से कहा कि कुछ भी करके इस राज का पता लगा कि रोटी कौन खा रहा है। बच्चे के पापा ने अगले दिन चुपके से एक सीसीटीवी कैमरा वहां लगा दिया और कमरे में सब कुछ रिकॉर्ड हो गया। जब घर वालों को शाम को मोबाइल की रिकॉर्डिंग देखी तो सबके होश उड़ गए और सब सोच में पड़ गए कि बाबा जी ने एक बच्चे को विश्वास टूटने नहीं दिया। साथ संगत जी, बच्चा जैसे ही थाली को खिड़की के पास बाबा जी की फोटो के आगे रखकर आंखें बंद करता था तो उसी समय खिड़की के पास एक बंदर आता और खिड़की में हाथ डालकर एक रोटी उठाकर वहां से चला जाता। और जब बच्चा आंखें खोलता तो उसको यही लगता कि एक रोटी बाबा जी खाई है। बच्चे के घर वालों ने बच्चे को यह बातें कभी नहीं बताई कि एक बंदर रोटी लेकर जाता है, क्योंकि बच्चे की दादी तो अब पूरा यकीन हो चुका था कि बाबा जी ने उनके पोते का विश्वास और ज्यादा गहरा करने के लिए ही उस बंदर को उसके घर भेजा। बंदर ठीक उसी समय जाने वहां कैसे पहुंच जाता, जबकि उस पूरे इलाके में बहुत सालों से एक भी बंदर नहीं दिखा था। और रोटी लेने के बाद बंदर कहाँ गायब हो जाता था, यह भी किसी को पता नहीं चलता था। लेकिन बच्चे को आज भी विश्वास है कि उसकी थाली में पहली रोटी बाबा जी ही खाते हैं और बाबा जी भी अपने उस नन्हे बच्चे को विश्वास कभी टूटने नहीं दिया। साथ संगत जी, यह साखी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें कभी भी विश्वास डगमगाना नहीं चाहिए, हमें पूरा बाबा जी पर विश्वास रखना चाहिए। तो गुरु प्यारी साथ संगत जी, अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर रोज़ नई नई साखी